हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग था उसे पता चला था कि वांग जी की शादी हो गई थी। अब उसके आगे और गाइस सॉरी, वो मैंने एक गलती कर दी। मैंने जियंग चैंग की गर्लफ्रेंड जानली को बना दिया। गाइस मैं भूल गई थी कि उनका रिलेशन तो इसमें ब्रदर एंड सिस्टर का था। तो मैं इस गलती को सुधारती हूँ और मैं चैंग की जो गर्लफ्रेंड है उसका नेम चेंज कर देती हूँ। ओके। आई होप आपको फिर स्टोरी अच्छी लगेगी, फेयर नहीं लगेगी। एंड सॉरी अगेन। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा वांग जी के अपार्टमेंट का सीन। वांग जी जो अपने अपार्टमेंट में था और वो अकेला था। वांग जी जो उदास था। वांग जी जो पूरी नाइट ऐसे ही बिता देता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वहां पर चैंग आता है। वांग जी जो उठ चुका था। चैंग कहता है हमें वापस अब घर जाना होगा। वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता और फिर वो और चैंग वापस उनका जो मेंशन था, जियांग मेंशन, वहां आ जाते हैं। वांग जी जिसकी लाइफ ऐसे ही बीत रही थी। उसकी शादी तो हो गई थी लेकिन उसने कभी भी अपने हस्बैंड से कोई बात ही नहीं की थी। ना वांग जी जिसने कभी कोशिश की थी और चैंग जो कि वांग जी को कभी इम्पोर्टेंस देता ही नहीं था। वांग जी जो अब अपने रूम में बैठा था कि वांग जी जिसके फोन पे एक कॉल आती है। ये कॉल उसके जो घर है उसके सर्वेंट की थी। वो कहते हैं बाबा बाबा, आपके फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं, जल्दी घर आ जाइए। वांग जी जो कि मैडम यू के पास जाता है और कहता है मुझे अपने घर जाना है, मेरे बाबा बहुत ज्यादा बीमार हैं। मैडम यू कहती है ठीक है बेटा, तुम चले जाओ, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। और वांग जी जो कि जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने ऑफिस रूम में था और वो मीटिंग कर रहा था। लेकिन विंग जिसका ध्यान उस मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं था। विंग जिसको जब से पता चला था कि वांग जी की शादी हो चुकी है, विंग जैसे टूट चुका था। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। वो हमेशा खोया खोया रहता था और विंग अब किसी से बात भी नहीं करता था। सारे एम्प्लॉय जो सोचते थे कि बॉस को अचानक क्या हो गया। बीच में तो बॉस बहुत ज्यादा एंग्री हो गए थे लेकिन अब बॉस तो कुछ कहते ही नहीं है। वो तो किसी से बात ही नहीं करते हैं, हमेशा चुप रहते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अब अपने बाबा के घर पे आ चुका था और वो भागकर अंदर की ओर आता है और कहते है बाबा बाबा, आपको क्या हो गया। मुझे मुझे अंकल ने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बाबा आपको क्या हो गया। वांग जी जिसके बाबा बेड पर लेटे हुए थे वो कहते हैं अरे बेटा, इन्हें तो आदत है बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस हल्की खांसी हो गई थी और थोड़ा सा फीवर। विंग कहते क्या आपको फीवर हो गया था। पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी बात है। आप जानते हैं ना आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। और ये कह के वो आकर अपने पापा के पास बैठ जाता है, अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जो कि अपने बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहता था अपने बाबा की वजह से, क्योंकि जो उसके फादर थे वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गए थे। वांग जी फिर अपने बाबा का जो सर है वो चेक करता है तो अब उन्हें बुखार नहीं था। वांग जी फिर अपने रूम में आता है और फिर वो अपने नंबर पे एक कॉल करता है। वांग जी कॉल मैडम यू को करता है और कहता है मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, क्या मैं यहाँ पे कुछ दिनों तक रह सकता हूँ। मैडम यूँ कहती हाँ बेटा तुम रह सकते हो। और वांग जी तुम ये क्या कहते हो। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वांग जी जो फिर कहता ठीक है माँ, शुक्रिया। मैडम यू जो कि स्माइल करती है उसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। वांग जी जो फिर से अपने बाबा के पास आता है और कहता है बाबा मैं कुछ दिनों तक आपके साथ ही रहूंगा। वांग जी जिसके बाबा कहते हैं वांग जी तुम्हारी शादी को अभी बेटा सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तुम यहाँ रहोगे, शायद उनको ये पसंद ना आए। वांग जी कहते हैं बाबा मैंने माँ से पूछ लिया है और माँ को कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। और वांग जी जो कि अपने पापा को फिर सूप पिला रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग जो कि अपनी गर्लफ्रेंड शिन के साथ एक होटल में था और वो दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद चैंग जो कि उठता है और कहता है मुझे जाना होगा। शिन कहती है अभी इस समय। चैंग कहता है हाँ मुझे घर जाना होगा वरना बाबा बाबा मेरी जान ले लेंगे। शिन जो कि स्माइल कर रही थी और वो कहती है कि तुम अपने बाबा से डरते हो।
चैंग कहता है मैं डरता नहीं हूँ लेकिन मुझे अभी जाना होगा। और वो वहां से निकल जाता है अपने घर जाने के लिए। इस समय रात हो रही थी। चैंग जो अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है वहां पर मैडम यू होती हैं और वो कहती चैंग क्या तुम्हें वांग जी ने बता दिया। चैंग जिसे समझ नहीं आता कि माँ क्या कह रही है। चैंग कहता है माँ आप क्या कह रही हैं। मैडम यू कहती हैं क्या तुम्हें वांग जी ने बताया नहीं। चैंग कहता है क्या माँ क्या नहीं बताया। मैडम यू कहती हैं वांग जी के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए वांग जी कुछ दिनों के लिए अपने बाबा के घर पे ही रहेगा। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम बीच बीच में जाकर वांग जी से मिल लेना और उसके बाबा का भी हाल चाल पूछ लेना। चैंग कहते हैं माँ आप जानती है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहां जा सकूं और मैं अभी जाना भी नहीं चाहता। मेरे पास बहुत से काम है। मैडम यूँ कहती है लेकिन बेटा अब वो तुम्हारे भी फादर हैं तुम्हें उनका भी ध्यान रखना होगा और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो तुम्हें उनका हाल चाल पूछना चाहिए। तुम बीच बीच में वहाँ चले जाना ठीक है। चैंग कहता है ठीक है माँ चला जाऊंगा। चैंग जो कि बस अपने रूम में आ जाता है और कहता है वो उसके बाबा है मेरे नहीं है। मैंने जब उसे ही अपना नहीं माना तो उसके बाबा को अपना क्या मानूंगा। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अपने बाबा के साथ सो रहा था। आज वो अपने बाबा के रूम में ही सो रहा था। वांग जी जो कि बस अपने बाबा को देख रहा था उसके बाबा को जो ग्लूकोज चढ़ रहा था। वांग जी कहते बाबा आप बस जल्दी ठीक हो जाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी जो ऐसे सोच ही रहा था कि अचानक उसको वोमिट आने लगती है और वो उठता है और सीधा बाथरूम की ओर ही भाग रहा था। वांग जी कहता है ये मुझे क्या हो गया है। मैं जब से यूएस से वापस आया हूँ चाइना तब से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई है और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। मैं रात में कभी कभी उठ उठ के खाता हूँ। मैं पहले तो ऐसा नहीं करता था। मुझे अब क्या हो गया है। वांग जीजी से बहुत ज्यादा वोमिट आ रही थी। वांग जीजू की बहुत वोमिट कर रहा था। उसकी आवाज सुन के उसके बाबा भी उठ जाते और कहते वांग जी क्या हुआ। वांग जी कहते कुछ नहीं बाबा शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है इसीलिए मुझे वोमिट हो रही है। और वो बहुत ज्यादा वोमिट कर रहा था। उसके बाद वांग जीजू के फिर अपने बाबा के पास आता है और कहते बाबा मैं ठीक हूँ आप आराम कीजिए। और वांग जीजू की वहीं पे लेट जाता है। वांग जी देखता है कि उसकी बेली भी थोड़ी हैवी हो रही है। वांग जी कहते हैं क्या मैं कुछ ज्यादा ही खाने लगा हूँ मुझे वेट लूज करने की जरूरत है। ऐसे ही ये रात बीत जाती है। वांग की जो कि अब पूरे समय अपने बाबा के साथ रहता है। वो अपने बाबा के साथ बहुत सारे गेम भी खेलता है जिससे उसके बाबा बोर ना हो। और आज ऐसे ही वांग जी और उसके बाबा जो कि आज पहले से थोड़ा ठीक हो चुके थे और उनकी तबीयत भी पहले से ज्यादा आज बहुत ज्यादा ठीक थी। वांग जी जो कि स्माइल करता है और आज वो सभी लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वांग जी जिसके जो सर्वेंट थे वो भी वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। वांग जी जो कि बस बॉलिंग कर रहा था उसके फादर बैटिंग कर रहे थे और वो बहुत खुश थे। वांग जी अपने फादर को देखते हैं और वो भी बहुत खुश हो जाता है। वांग जी जो बॉलिंग कर रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाता है। वो थोड़ी थोड़ी देर में ही हाफने लग जाता है और फिर वो बैठ जाता है। वांग जी कहता है पहले तो मैं कितना खेल लेता था लेकिन आज तो मैं एक बार बॉलिंग करके मैं थक जा रहा हूँ। मुझे क्या हो गया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वांग जी जो की चेयर पे बैठ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो कि चैंग से कहती है चैंग वांग जी को गए हुए अब 2 मंथ बीत चुके हैं तुम जाकर उसे ले आओ। मैंने तुम्हारे लिए और वांग जी के लिए एक ट्रिप तैयार की है। चैंग कहता है मॉम लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उस ट्रिप पे जाने के लिए। मैडम यू कहती है लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं ये तुम्हारी हनीमून ट्रिप है और मैंने तुम दोनों के लिए बुक कर दी है। चैंग कहते नहीं माँ मेरे पास बहुत काम है मैं हनीमून पे नहीं जा सकता। मैडम यू कहती है समझो ना वांग जी का भी तो मन होगा कभी उसके बारे में भी सोच लिया करो। मैंने कभी भी तुमको उससे बात करते हुए नहीं देखा। चैंग जो कि बस अपनी माँ की बातें सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है बात की होगी तभी तो आप देखोगी मैंने तो आज तक उससे बात ही नहीं की। मैडम यू जो टिकट चैंग के हाथ में थमा देती हैं और कहती हैं ऑफिस के बाद वांग जी के घर चले जाना उसके बाबा का हालचाल पूछ लेना और हो सके तो वांग जी को वापस लेकर घर आ जाना। चैंग जो कि बस कुछ नहीं कहता और वो घर से निकल जाता है। चैंग जो कि बस अपने ऑफिस में बैठा था और वो उन टिकट को ही देख रहा था और वो स्माइल करता है और कहता है इस हनीमून पे कौन ही जाना चाहेगा। और वो उन टिकटों को उठाकर अपने जो डेस्क है उसकी एक ड्रॉर में डाल देता है। चैंग उसके बाद अपने ऑफिस का काम कंप्लीट करता है और वो
जो कि अपनी जो गर्लफ्रेंड थी शिन उसके साथ ही किसी पार्टी में जा रहा होता है। मैडम यू जो कि चैंग को फोन करती हूँ और कहती है चैंग क्या तुमने वांगची से बात की। चैंग कहता है नहीं माँ मैंने उसे कॉल किया पर उसका कॉल लगा नहीं। मैडम यू कहती है ठीक है तुम उसके घर चले जाना और आज वहीं रुक जाना। चैंग कहता है ठीक है माँ। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। चैंग जो कि स्माइल करता है और वो ना ही वांगची को कॉल करता है ना वो उसके घर जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है और वो वहां पार्टी करता है। समय जो ऐसे ही बीत रहा था मैडम यूजी से लगता था कि शायद चैंग कभी कभी घर नहीं आता तो शायद वो वांग जी से मिलने उसके घर जाता है। और चैंग ने ये भी बोल दिया था कि वांग जी अभी हनीमून पे नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके बाबा की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है तो वो नहीं जाना चाहता। मैडम यू जो कि मान चुकी थी और उन्होंने भी एक बार भी वांग जी को कॉल नहीं करी। वो चैंग की बातों पे भरोसा कर लेती है। चैंग जो कि बहुत स्माइल करता है। उसका जो मन करता है वो करता है और वो घर में आकर कुछ भी बता देता है कि वांग जी ने ये कहा कि वो अभी आना नहीं चाहता। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब वांग जी और चैंग की शादी को 2 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। चैंग जो कि कई बार अपने घर नहीं आता था और वो पूछने पे कहता था कि मैं वांग जी से मिलने उसके घर गया था और मैं वहीं पे रुक गया था। मैडम यू कहती हैं ठीक है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें लगता था कि चैंग और वांग जी के बीच सब कुछ ठीक था और वो दोनों बहुत खुश थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि बस अपने पापा के पास ही बैठा था और वो आज विंग के बारे में सोच रहा था। वांग जी जो कि बस यही सोच रहा था कि काश वो विंग को मना पाता तो आज उसकी शादी विंग से होती। वांग जी जिसे कि बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था लेकिन उसे फिर वो भी याद आता है कि विंग ने उसके साथ क्या किया। उसकी एक बात नहीं सुनी। उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वांग जी जो कि यही सब सोच रहा था और वो थोड़ा सैड हो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो अपने घर में थी। चैंग जो अपने रूम से निकलता है और उसके हाथ में एक सूटकेस था। मैडम यू कहती है बेटा चैंग तुम कहीं जा रहे हो क्या। चैंग कहता है जी माँ मैं ऑफिस ट्रिप पे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। मैडम यू कहती है बेटा तो तुम अपने साथ वांग जी को ले जाओ। चैंग कहता है वाह मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मना कर दिया कि वो अभी कहीं नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके बाबा की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैडम यू कहती क्या सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं आज वांग जी को कॉल करूंगी। चैंग जब ये सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है नहीं माँ इतनी सीरियस नहीं है लेकिन वो अभी जाना नहीं चाहता। उसने कहा है कि जब उसके बाबा ठीक हो जाएंगे थोड़े बेटर हो जाएंगे तो वो जाएगा। मैडम यू कहती है ठीक है। उसके बाद चैंग जो कि निकल जाता है। जियांग चैंग जो आज पहली बार वांग जी को कॉल करता है और कहता है हेलो मैं हूँ। वांग जी जो समझ नहीं पाता वो कहता कौन। जियांग चैंग कहता है मैं चैंग बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है हेलो। चैंग कहता है मैं ऑफिस ट्रिप पे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। अगर माँ तुमसे ये पूछे तो बता देना कि मैंने तुम्हें बताया था ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। सीन शिफ्ट करके हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था। चैंग जो कि बहुत स्माइल करता है और कहता है शिन तुम्हें पता है वांग जी एक नंबर का बेवकूफ है। शिन कहती है चैंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। चैंग कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने माँ से कितनी बार झूठ बोला कि मैं वांग जी से मिलता हूँ लेकिन तुम्हें पता है उसने कभी भी माँ को एक बार भी कॉल करके कभी कुछ बताया ही नहीं। माँ से उसने कभी मेरे बारे में बात ही नहीं की है। माँ जिसे लगता है कि मैं जब भी घर नहीं आता तो मैं वांग जी के साथ रहता हूँ लेकिन माँ को क्या पता कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये कहकर वो दोनों ही हंस रहे थे। शिन कहती है तुमने सही कहा वांग जी सच में ही बहुत बड़ा बेवकूफ है। चैंग कहता है कुछ भी कहो लेकिन मेरी मॉम ने मेरे लिए बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढा है। ऐसा पार्टनर जिसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मैंने आज तक कभी भी उसे कॉल नहीं की थी। मैंने कभी उससे बात तक नहीं की। आज पहली बार मैंने उसे कॉल की और वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। शिन कहती जब तुम कभी उससे बात ही नहीं करोगे तो वो तुम्हें कैसे पहचानेगा। तुम भी क्या कहते हो कभी तो कॉमन सेंस यूज किया करो। और ये कह के वो दोनों ही हंस रहे थे। शिन कहती है वैसे हम दोनों किस कंट्री जा रहे हैं। चैंग कहता है सबकी नज़र में तो हम यूएस जा रहे हैं लेकिन हम दोनों यूएस नहीं हम दोनों कनाडा जा रहे हैं।
बिजनेस ट्रिप तो बस एक बहाना है, मुझे तो तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। और वैसे भी मॉम मुझे बहुत फोर्स कर रही थी हनीमून पे जाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ एक हनीमून ट्रिप ही प्लान कर लो। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि इस समय अपने अपार्टमेंट में था और वो हमेशा वांग जी के बारे में सोचता है। उसके कॉल पे मतलब उसके नंबर पे एक कॉल आती है। विंग जो कि कॉल पिक करता है। ये मैडम यू की कॉल थी। मैडम यू कहती है विंग बेटा कैसे हो। विंग कहते माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम यू कहती है तुमने कहा था कि तुम मिलने आओगे, लेकिन बेटा शादी को 2 मंथ हो चुके हैं, तुम अभी तक नहीं आए, तुम कब आओगे। विंग कहते हैं माँ मैं बस कुछ कामों में फंसा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक तक आने की कोशिश करूंगा। मैडम यूजू की स्माइल करती है और कहती है पक्का नेक्स्ट वीक आओगे ना। विंग कहता है हाँ माँ मैं आऊंगा जरूर। और फिर वो कॉल कट कर देता है। सीन शिफ्ट करके हमें चैंग और शिन का दिखाया जाता है जो कि अब कनाडा पहुंच चुके थे और वो लोग वहाँ की जो स्ट्रीट फूड वगैरह है उनकी शॉप पे घूम रहे थे। वो वहाँ की बहुत सारी फेमस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जो बर्फ है स्नो है उसको एंजॉय करते हैं। वो वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर गेम करते हैं। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, वो भूल चुका था कि वो मैरिड है और वो यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। चैंग जो कि फिर वहाँ पे नाइट के जो क्लब होते हैं वहाँ जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। वो गर्ल कुछ अलग ही थी शिन, जो कि और बॉयज को भी देख रही थी। चैंग कहता है शिन ये तुम क्या कर रही हो, तुम दूसरे बॉय को ऐसे क्यों देख रही हो। शिन कहती है सॉरी सॉरी चैंग वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी, मुझे उनमें भी तुम दिखाई दे रहे थे। चैंग जब ये बात सुनता है तो उसे ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। चैंग कहता है बहुत रात हो गई, अब हमें वापस अपने होटल चलना चाहिए। चैंग जो कि शिन को लेके अपने कार की ओर जा रहा था कि वो देखता है कि कुछ बॉय जो कि शिन को ही देख रहे हैं और शिन भी उन्हें स्माइल कर रही है। शिन जो कि ऐसी थी कि उसे किसी से भी प्यार नहीं है, वो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी और वो चैंग के साथ इसीलिए थी क्योंकि उसे चैंग से पैसे मिलते थे। ऐसे ही वो लोग अपनी जो ट्रिप है उसे एंजॉय करते हैं और उनकी जो ट्रिप थी आज उसका लास्ट डे था। चैंग जो कि बस शिन को ही देख रहा था और वो शिन पे आज गुस्सा कर रहा था और वो कहता है शिन ये तुम क्या कर रही थी, तुम उन बॉय से क्यों बातें कर रही थी, जब मैंने तुम्हें मना किया तो तुम उनसे बातें क्यों कर रही थी। शिन कहती है चैंग मैं बस उनसे बातें कर रही थी, कुछ और थोड़ी ना कर रही थी, तुम मुझ पे ऐसे डाउट नहीं कर सकते। चैंग कहता है मैं डाउट नहीं करता, लेकिन तुम्हें पता है ना वो बॉय बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो तुम्हें कैसे देख रहे थे, क्या तुमने नोटिस किया। शिन कहती चैंग तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम्हारी जैसी सोच है तुम वैसा ही सोचोगे, मैं बस उनसे बात कर रही थी। और ये कहकर वो गुस्सा हो जाती है। चैंग और शिन दोनों ही अब एयरपोर्ट आ गए थे और आज उनकी वापस रिटर्न की फ्लाइट थी। वो दोनों ही फ्लाइट में बैठ जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से आज थोड़े गुस्सा थे, जो कि एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। फ्लाइट जो टेक ऑफ हो जाती है, सब कुछ जो ठीक था, पर अचानक ही जो प्लेन है उसमें एक बहुत तेज आवाज आती है। सभी जो पैसेंजर थे वो डर जाते हैं। शिन कहती है चैंग चैंग ये क्या हुआ, चैंग चैंग मुझे डर लग रहा है। चैंग कहता है शिन डरो मत, प्लेन में ऐसी वैसी आवाज आती जाती रहती है, क्या पता ये इंजन की हो, तुम डरो मत तुम्हारे साथ मैं हूँ। लेकिन अचानक ही उस प्लेन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। लोग जो कि बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि प्लेन प्लेन में प्रॉब्लम है, प्लेन में प्रॉब्लम है। और सब इधर उधर से भाग रहे होते हैं। प्लेन जिसका जो बैलेंस है वो अब बिगड़ रहा होता है। अब प्लेन जो कि डायरेक्ट नीचे की मतलब डाउन हो रहा होता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी होती है। चैंग जो कि डर रहा होता है और शिन बहुत ज्यादा डर रही होती है और वो कहती है चैंग चैंग मुझे बहुत डर लग रहा है चैंग। चैंग कहता है तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत, तुम बस अपनी ये जो ऑक्सीजन मास्क है तुम इसे लगा लो, तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही थी ना सांस लेने, लो इसे लगा लो। उसके बाद जो प्लेन था उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब सभी लोग वहां पे चिल्ला रहे थे कि प्लेन क्रैश होने वाला है, प्लेन क्रैश होने वाला है। सभी लोग जो कि बहुत ज्यादा डर गए थे, वहां की जो एयर होस्टल थी वो कहती अब सब बैठ जाइए, आप सब ऐसे भागेंगे तो सच में प्लेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझिए। सारे पैसेंजर कहते आप झूठ बोल रही हैं, हमें पता है कि हम सब अभी मरने वाले हैं, ये प्लेन क्रैश होने वाला है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं। प्लेन जिसके बैक साइड में आग लग चुकी थी और वो धीरे धीरे आग
और आगे बढ़ रही थी। सभी पैसेंजर जो ये देख रहे थे, शिन चैंग का हाथ पकड़ती और कहती, चैंग मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। चैंग कहता है तुम डरो मत, हम बच जाएंगे, ये आग हम तक अभी नहीं पहुंचेगी, ये जल्दी लैंड हो जाएगा। और जो एयर होस्टल होती है वो सबको समझाती है कि सर आप सब मत डरिए। सब कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस प्लेन में आग लग चुकी है और थोड़ी देर में ये बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, हम सब मरने वाले, अब यहाँ कोई नहीं बचेगा, हम सब मरने वाले हैं। सभी लोग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहे थे, वो आग जो धीरे धीरे और भी एरिया में फैल रही थी और वहाँ पे जो कुछ लोग थे अब वो जलना शुरू हो जाते हैं। चैंग और शिन अपने सामने ही लोगों को जलता हुआ देखते हैं और वो जो कि बहुत ज़्यादा कांप जाते हैं। शिन जो कि चैंग का हाथ पकड़ती है और वो जो थोड़ा सेफ प्लेस था वहाँ पे भागती है। चैंग कहता है शिन तुम कहाँ जा रही हो, शिन शिन रुको, शिन रुको, लेकिन शिन नहीं सुनती है और वो चैंग का हाथ छोड़ के दूसरी साइड भाग रही होती है। वो प्लेन जो कि अब पूरी तरीके से चल रहा होता है और वो बहुत जलते हुए स्पीड में आकर एक जगह पे बिल्कुल विस्फोट हो जाता है और वो प्लेन जो था वो क्रैश हो जाता है। सभी लोग जो कि उसमें मर जाते हैं। ऐसे ही ये बात गवर्नमेंट को पता चलती है तो गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर और भी जो मतलब फायर ब्रिगेड वगैरह ये सब होते हैं सबको भेजते हैं और वो देखते हैं कि वो जो प्लेन था वो पूरा जल चुका है, उसके अंदर के जितने लोग थे वो जल चुके हैं। उनमें से कुछ ही लोग थे जो बचे हैं लेकिन उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जी जो कि अपना फ़ोन चला रहा था वो अचानक ही देखता है कि उसके फ़ोन पे एक न्यूज़ आती है, उसमें लिखा था कि कनाडा से जो प्लेन आ रहा था वो क्रैश हो चुका है। वांग जी जो थोड़ा घबराता है लेकिन वांग जी को ये नहीं पता था कि चैंग कनाडा गया है, उससे तो लगता था कि चैंग यूएसए गया है। वांग जी जो कि फिर उस फ़ोन को रख देता है और वो अपने बाबा को सूप पिला रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है जो कि बस अपने घर में थी और वो टीवी देख रही थी। वो देखती है कि टीवी पे अचानक एक न्यूज़ आती है कि एक प्लेन था जो कि क्रैश हो चुका। मैडम यू जो डर जाती है, वो कहती है आज तो चैंग भी आने वाला था, पर वो देखती है तो ये कनाडा का प्लेन था। मैडम यू जो कि अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है मेरा चैंग तो यूएस गया है ना, वो तो यूएस से वापस आने वाला है। और वो खुश होती हैं लेकिन वो थोड़ी देर बाद परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस जो टीवी की स्क्रीन थी उस पे उन लोगों के जो पिक्चर है वो चलाए जा रहे थे जो कि उस प्लेन क्रैश में मर चुके हैं और उन्हीं में से एक का फेस होता है चैंग का। मैडम यू जब ये देखती है तो वो घबरा जाती है, वो कहती है चैंग 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 तो तुम यहाँ कैसे, तुम तो यूएस गए थे ना चैंग। मैडम यू जो कि उस समय ही जियांग फैमिना को कॉल करती है और कहती है चैंग 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 की तस्वीर टीवी पे आ रही है, तुम देखो। और फिर जो जियांग फेमिना होते हैं वो अपने ऑफिस में होते हैं और वो भी अपनी टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं कि हाँ चैंग की जो तस्वीर थी वो उसमें टीवी पे आ रही थी। वो डर जाते हैं और वो पूरी न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद वो जल्दी अपना जो कि सामान है उसे ऐसे ही छोड़कर वो भागते हैं और वो घर की ओर ही आ रहे थे। मैडम यू जो वांग जी को फोन करती है और कहती है वांग जी तुमने टीवी देखी। वांग जी कहते नहीं माँ मैंने नहीं देखी। मैडम यू कहते टीवी ऑन करो, टीवी में चैंग की पिक्चर आ रही है। वांग जी, वांग जी, वो रो रही होती है। वांग जी कहते जी माँ मैं देखता हूँ आप रोइए मत। वांग जी भी टीवी ऑन करते तो देखते हैं हाँ चैंग की पिक्चर जो कि न्यूज़ चैनल पे चल रही थी और ये लिखा था कि ये अभी मतलब कुछ बॉडियां मिली हैं और वो वहाँ पे और भी लोगों की जो पिक्चर है वो चल रही थी। वांग जी जब ये देखते हैं तो वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी उसके पास उसके बाबा आते हैं और कहते क्या हुआ वांग जी तुम ऐसे क्या देख रहे हो। और अब उसकी बाबा की नज़र भी टीवी पे जाती है तो वो भी शॉक हो जाते हैं। वो कहते क्या, ये तो ये तो ये तो चैंग है ना वांग जी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जिसके पास भी ये न्यूज़ जा चुकी थी कि एक जो प्लेन है वो क्रैश हो चुका है। विंग भी टीवी पे देखता है कि चैंग, ये तो चैंग है, क्या चैंग भी उस प्लेन में था, लेकिन चैंग वहाँ क्या कर रहा था। विंग जो कि बहुत परेशान होता है और वो मैडम यू को कॉल करता है लेकिन मैडम यू जो कि फ़ोन नहीं उठाती हैं। विंग फिर अपने एक सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहता है मेरी टिकट बुक करो, मैं आज ही चाइना जा रहा हूँ। और वो फिर कॉल को कट कर देता है। उसके बाद वो कई बार मैडम यू को कॉल ट्राई करता है लेकिन मैडम यू एक बार भी कॉल पिक नहीं करती हैं। वांग जी जो कि अब वापस जियांग मैंशन आ चुका था और वो कहता है माँ माँ ये क्या हुआ। मैडम यू कहती चैंग चैंग तो यूएस गया था ना, तो फिर वो कनाडा कनाडा वाली फ्लाइट में कैसे था। और वांग जी उस फ्लाइट का वो कहकर वो बेहोश हो जाती हैं। वांग फेमिना जो वहां आते हैं और कहते हैं वांग जी उस फ्लाइट का
क्रैश हो गई है, वो फ्लाइट क्रैश हो चुकी है और उसमें जितने भी लोग थे उनमें से बहुत से लोग मर चुके हैं और उनकी जो इमेज है वो टीवी पे दिखाई जा रही है। हम लोग वहीं जा रहे। वांग जी कहते पापा मैं भी चलता हूँ आपके साथ। कहते ठीक है। उसके बाद वांग जी, जियांग, फेमिना और मैडम यू तीनों ही वहां जाते हैं और वो पता करते हैं। वो देखते हैं कि लोग कितने ज्यादा जल चुके हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैडम यू जो लगातार रो रही थी और वो कहती है चैंग, मेरा चैंग कहाँ, मेरा चैंग, और ये कह के वो रो रही होती हैं।